दैट्स के साथ में दैट्स, जो कि दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, इसके साथ कोई भी WH फैमिली मेंबर आए, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, कोई भी WH फैमिली मेंबर आए तो इसका यूज एज अ कंजंक्शन किया जाता है। क्या आप ये जानते हैं कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में, क्या मतलब निकलता है इसका? तो आइए आज के इस छोटे से वीडियो में इस चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर दैट्स के साथ व्हाट आया, दैट्स व्हाट का मतलब सेंटेंस में क्या निकलता है? यही तो, वही तो, यही बात तो, या वही बात तो। एग्जाम्पल्स में आप समझेंगे इस बात को, लेकिन एग्जाम्पल्स की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो दैट्स आपको दिख रहा है, ये दैट इज का शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन है। तो आपकी चॉइस है कि आप दैट्स व्हाट कहें या दैट इज व्हाट कहें। आप जिस भी तरीके से बोलें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, दैट की जगह पे आप दिस भी कह सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज व्हाट। तो दैट्स व्हाट, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, किसी भी तरीके से आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। वही तो मैं कह रहा था, वही तो मैं कह रहा था, वही तो, वही तो के लिए हम कहेंगे दैट्स व्हाट मैं कह रहा था, आई वॉज सेइंग, दैट्स व्हाट आई वॉज सेइंग। नेक्स्ट, यही तो तुम उसे समझा रहे थे, यही तो तुम उसे समझा रहे थे, यही तो, दैट्स व्हाट तुम उसे समझा रहे थे, यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वही बात तो मुझे नहीं पता थी, वही बात तो मुझे नहीं पता थी, वही बात तो के लिए दैट्स व्हाट मुझे नहीं पता थी, आई डिडंट नो, दैट्स व्हाट आई डिडंट नो। यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है, यही बात तो, दैट्स व्हाट मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है, यानी कि तुम्हारे अंदर ये चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक अबाउट यू, दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू। तो जहां भी सेंटेंस में यही तो, वही तो, यही बात तो या वही बात तो, ऐसा कभी भी आप देखें, आप दैट्स व्हाट का यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दैट्स वेयर पे। यही तो, वही तो, इसी जगह तो या उसी जगह तो, जब भी किसी जगह की बात हो, जैसे मैं वहीं तो जा रहा हूं, वहीं तो, दैट्स वेयर मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। राम उसी जगह तो खड़ा था, उसी जगह तो यानी वहीं तो खड़ा था, तो उसी जगह तो के लिए दैट्स वेयर राम खड़ा था, राम वॉज स्टैंडिंग। हम यहीं तो मिले थे उस दिन, यहीं तो के लिए दैट्स वेयर हम मिले थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, वी हैड मेट उस दिन, दैट डे, दैट्स वेयर वी हैड मेट दैट डे। इसी जगह तो मैंने आपको पहली बार देखा था, इसी जगह तो यानी यहीं तो, दैट्स वेयर मैंने आपको देखा था, आई हैड सीन यू पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दैट्स वेयर का यूज आपने देखा, यहीं तो, वहीं तो, इसी जगह तो या उसी जगह तो। अब बात करते हैं दैट्स वाई की। दैट्स वाई के बारे में लगभग आप सब जानते हैं, इसीलिए के सेंस में यूज किया जाता है, इसीलिए मैं वहां नहीं जाता, दैट्स वाई आई डोंट गो देयर। इसीलिए उसने मुझे किताब नहीं दी, इसीलिए के लिए दैट्स वाई उसने मुझे किताब नहीं दी, ही डिडंट गिव मी द बुक। इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं गया, इसीलिए दैट्स वाई मैं ऑफिस नहीं गया, आई डिडंट गो टू द ऑफिस आज, टुडे, दैट्स वाई आई डिडंट गो टू द ऑफिस टुडे। अब आ जाते हैं दैट्स व्हेन पे। उसी वक्त या तभी, यहां पर किसी समय की बात हो रही होती है कि उसी वक्त ऐसा हुआ, उसी वक्त मैं आया, उसी वक्त वो आपको मिला, उसी वक्त हमने इस बारे में बात की। एग्जाम्पल देखिए, मैं उसी वक्त पहुंचा, उसी वक्त यानी उसी समय, दैट्स व्हेन मैं पहुंचा, आई रीच्ड, दैट्स व्हेन आई रीच्ड। तभी हम लास्ट टाइम मिले थे, यानी उसी वक्त हम लास्ट टाइम मिले थे, उसके बाद हम नहीं मिले, तभी के लिए दैट्स व्हेन हम मिले थे, वी हैड मेट लास्ट टाइम, फॉर द लास्ट टाइम, दैट्स व्हेन वी हैड मेट फॉर द लास्ट टाइम। जब पापा आए उसी वक्त मम्मी भी आ गई, जब पापा आए, व्हेन पापा केम, उसी वक्त, दैट्स व्हेन मम्मी आ गई, मम्मी केम। भी लगाया तो भी के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, आप ऑल्सो भी कह सकते हैं, मम्मी ऑल्सो केम। आप इवन का यूज शुरुआत में कर सकते हैं, इवन मम्मी केम। आप टू का यूज सेंटेंस के एंड में कर सकते हैं, मम्मी केम टू। केम की जगह पे आप टर्न्ड अप भी कह सकते हैं, ड्रॉप्ड इन भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस को बनाने के विकल्प कई हैं, लेकिन उसी वक्त या तभी, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ा, दैट्स व्हेन। अब आ जाते हैं दैट्स हाउ पे। दैट्स हाउ का यूज किस सेंस में होता है?
ऐसे ही, वैसे ही, इसी तरह से या उसी तरह से। किसी काम को करने के तरीके की बात हो रही है। जैसे मैंने ऐसे ही ये काम किया, मैंने ऐसे ही इंग्लिश सीखी, मैंने उसी तरह से आपको समझाया था, मैंने इसी तरह से ये काम किया था। तो किसी भी काम को करने के तरीके की बात होती है तो दैट्स हाउ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने इसी तरह से इंग्लिश सीखी। इसी तरह से, दैट्स हाउ मैंने इंग्लिश सीखी। आई लर्न इंग्लिश। उसने इसी तरह मुझसे बात की। इसी तरह, दैट्स हाउ उसने मुझसे बात की। ही टॉक टू मी। दैट्स हाउ ही टॉक टू मी। नेक्स्ट, वो ऐसे ही गाड़ी चलाता है। ऐसे ही यानी इसी तरह से, दैट्स हाउ वो गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव्स द कार। दैट्स हाउ ही ड्राइव्स द कार। अब आ जाते हैं दैट्स होम पे। उसी को या उसी से, किसी लिविंग बीइंग को या लिविंग बीइंग से। मैंने उसी को डांटा था। मैंने उसी को डांटा था। उसी को के लिए दैट्स होम मैंने डांटा था। आई हैड स्कॉल्डेड। मैंने उसी से इस बारे में पूछा था। उसी से यानी उसी व्यक्ति से, दैट्स होम मैंने पूछा था। आई हैड आस्क्ड इस बारे में, अबाउट इट। मैं उसी से उस दिन आखिरी बार मिला था। उसी से, दैट्स होम मैं मिला था। आई हैड मेट उस दिन, दैट डे आखिरी बार, फॉर द लास्ट टाइम। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देता हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको दिया था, मैंने उसी को डांटा था। उसी को, दैट्स होम मैंने डांटा था। आई हैड स्कॉल्डेड। लेकिन अगर मैं यहां पर उसी को की जगह पे उसी लड़के को कह दूं, मैंने उसी लड़के को डांटा था, तो दैट्स होम की जगह पे क्या आ जाएगा? दैट्स द बॉय। दैट्स द बॉय आई हैड स्कॉल्डेड। तो कुल मिलाकर होम की जगह पे द बॉय आ गया, क्योंकि यहां पर आपने बता दिया कि किसे डांटा था। जैसे मैं इसी तरह से कह दूं, मैं उसी से मिला। उसी से, दैट्स होम मैं मिला। आई मेट। अब यहां पर अगर मैं ऐड कर दूं लड़की, मैं उसी लड़की से मिला, तो होम की जगह पे क्या आ जाएगा? द गर्ल। दैट्स द गर्ल आई मेट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं। और मैं आपसे जरूर इस बात को कहूंगा कि प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट spokenenglish.guru पे जाके ब्लॉग में जाइएगा और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं। और या फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी जाके देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, उन टॉपिक्स पे भी आपका पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। तो एक एक टॉपिक को आप बारीकी से देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करिए। अब आपको एक काम करना है, दैट्स व्हाट, दैट्स हाउ, दैट्स वेयर, दैट्स विच, दैट्स हुम, दैट्स व्हेन, इन सभी के साथ एक एक सेंटेंस बना के इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप समझ पाए इस टॉपिक को या नहीं। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को तो जरूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।